अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास स्पेन का डन बेस वर्क वीज़ा अवेलेबल है फ्रेंड्स। 20 लाख रुपए में आप लोग हमसे स्पेन का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने सिर्फ अपना पासपोर्ट देना है, आईडी कार्ड देना है और 2 तस्वीरें देनी है और कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हम आप लोगों के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा लगेगा तो ही आपसे फ़ीस लेंगे, अदरवाइज़ हम आपसे कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर हम आप लोगों के जो पैसे हैं वो आप लोगों को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ तो हमने लिए ही नहीं होंगे। अगर वीज़ा लग जाता है तो फिर हम अपने चार्जेस आप लोगों से लेंगे। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है बनाने का मकसद क्या है, आप लोगों का फ़ायदा करना, आप लोगों को डन बेस वर्क वीज़ा के हवाले से बताना। अब इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर मत छोड़ें, यहाँ पर छोड़ के हमसे कांटेक्ट ना करें। पहले सारी चीज़ें समझें, उसके बाद जो है हमसे रब्ता करें अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ आता है। अच्छा देखें, डन बेस जो वीज़ा होता है ये किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इसका प्रोसेस होता कैसे है, मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा गाइड करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, किसी भी कंट्री का जब आप लोग डन बेस वीज़ा लेते हैं, वीज़ा सबसे पहली बात है किसी ने आप लोगों को नहीं देना होता, वीज़ा देना होता है आप लोगों को एम्बेसी ने। और एम्बेसी ही उसका मतलब कि एम्बेसी के पास ही वो वीज़ा होता है कि वो आपको दे ना दे, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब आप लोग डन बेस किसी से वीज़ा लेते हैं, ठीक है, किसी से अप्लाई करवाते हैं, तो उसमें वो ख़ुद से डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जिस तरह से भी होता है वो कोशिश करता है कि आपका वीज़ा लग जाए। इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो कुछ लोग करते क्या हैं, आप लोगों से पहले कुछ फ़ीस ले लेते हैं कि इतने चार्जेस हमें दे दें, 80,000, 90,000, लाख रुपया हमें दे दें। वीज़ा लग गया तो आप लोगों ने बाकी चार्जेस देने हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने कोई पैसे नहीं लेने, यही ख़र्चा होगा, हम आपसे और पैसे नहीं लेंगे। बेसिकली जो ख़र्चा होता है वो वीज़े पे 1 लाख के अंदर अंदर होता है, वो आप लोगों से ले लिया जाता है। मैं किसी भी भाई को गलत नहीं कह रहा जो डन बेस पे काम करते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग अपने पैसे किस तरह से बचा सकते हैं और आप लोग ये काम खुद कर सकते हैं। अब देखें, जो आप लोगों ने 20 लाख रुपये किसी को देना है डन बेस पे, उससे आप लोग करें क्या, सबसे पहले अपना अकाउंट ओपन करें, अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाएं कोई भी, ठीक है। तो आप लोग उस पर अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, अच्छी सी रन करें, फिर जो है आप वीज़ा अप्लाई करें। फिर जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी आप लोगों को वीज़ा देगी। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, वो हर बंदे को नहीं पता होती जब तक उसके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। आप लोग खुद से करें, अच्छी बात है। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, बिज़नेस के प्रूफ चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपका कवरिंग लेटर, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल आइटनरी, होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं। आपने अपनी फ़ाइल में अटैच करनी होती है। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, पासपोर्ट हो गया, CNIC हो गया, जॉब करते हैं तो NOC लेटर हो गया, उसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इस तरह से फिर आप लोग एम्बेसी में अपना केस जो है, अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सिंगल एंट्री का BLS में अपनी फ़ीस जमा करते हैं अपॉइंटमेंट लेके, और फिर आपका केस वहाँ पर अप्लाई होता है। तो एम्बेसी के पास जो है डिसीजन होता है, एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट करे, अप्रूव करे, ये सारा जो है एम्बेसी का काम होता है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग किसी प्रोफेशनल बंदे से हेल्प लें, किसी कंसल्टेंट से हेल्प लें। इसमें हमारी सर्विसेज हैं, आप लोग किसी और से भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को, सबसे बड़ा फ़ायदा, कंसल्टेंट अपनी फ़ीस चार्ज करता है। हर कंसल्टेंट की अपनी अपनी फ़ीस होती है, कोई लाखों रुपया नहीं होती, बड़ी मुनासिब सी फ़ीसेस होती हैं। वो आपसे चार्ज करेगा और फिर आप लोगों के लिए फ़ाइल बनाएगा अच्छी, और आपका केस एम्बेसी में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होके आ जाएगा। फिर आपका जो है 1 लाख के अंदर अंदर ख़र्चा होगा, बाकी 19-20 लाख रुपए आपका बच सकता है। दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हम कोई डन बेस पे काम नहीं करते, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हम आप लोगों के लिए अच्छी फ़ाइल बना सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप लोग चाहें तो हम मज़ीद आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, आपका 20 लाख रुपया बच सकता है। कहने का मकसद है आप लोग खुद से अप्लाई करें, किसी कंसल्टेंट की हेल्प लें, कम पैसों में आप लोग फ़ायदा उठाएं। अगर इन केस एक दफ़ा आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, आप लोग फिर अप्लाई कर सकते हैं। लाख आपका लाख है, 1.5 लाख लग जाएगा, 2.25 लाख लग जाएगा। दूसरी दफ़ा में वीज़ा लग गया तो आपका 2.25 लाख में वीज़ा हो जाएगा।
फिर भी इतना खर्चा नहीं होता, आप लोग इसे कम पैसों में हासिल कर सकते हैं। डन बेस के चक्कर में ना पड़ा करें। कई लोग मैसेज करते हैं कि यार हमने इस बंदे को पैसे दिए, इसको दिए, हमारे पैसे भी चले गए और हमें वीज़ा भी नहीं मिला। मैं किसी भी भाई को गलत नहीं कह रहा जो डन बेस पे काम करता है, क्योंकि लोग जाते हैं, उनके पास वीज़ा लेते हैं और कुछ लोग डन बेस पे सेटिस्फाई होते हैं, तो बेशक वो डन बेस लें, लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ख़ुद से अप्लाई करें। एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है, कंसल्टेंट की हेल्प लें। तो ये उम्मीद है आज का प्रोसेस आप लोगों को समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।